सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है हरियाणा के स्टूडेंट्स को लेके, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने HPSC AE एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करे हैं। जो इरिगेशन के लिए आया था 120 वैकेंसीज, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल की वैकेंसीज थी। और वो सभी स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं फ्यूचर में, जो हरियाणा से रिलेटेड, हरियाणा के अंदर जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज आने वाली हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी पिछले कुछ खास करके जब से ये एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का, उसके बाद से काफ़ी कॉमन क्वेरीज रेज हो रही हैं। आप लोगों ने इंजीनियर्स करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे भी देखा होगा, कमेंट सेक्शन में अगर आप देखोगे यूट्यूब पे वीडियोस के नीचे कुछ कॉमन क्वेरीज रेज हो रही हैं। तो मैं इसीलिए सोचा कि मैं चलो उसका एक कॉमन वीडियो बना देते हैं, जिससे आप सभी को ये क्लैरिटी हो जाएगा कि उस केस में हमें जो वो कॉमन डाउट्स हैं उसके आंसर हमें क्या क्या हैं। 4 मेन क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे पोस्टर के ऊपर भी लगाए हैं। सबसे पहला जो डाउट आ रहा है कि इरिगेशन का एग्जाम का डेट क्या होगा। दूसरा जो इसमें क्वेरी है कि सर एक सुनने में आ रहा है कि 200 प्लस वैकेंसीज और आने वाली हैं। तीसरा, सर क्या एग्जाम पैटर्न चेंज होगा। चौथा कि सर ये सारी चीजों को कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो आगे हमें प्रोसीड कैसे करना है। अब इन चीजों के आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक PDF दिखाना चाह रहा हूं। उसमें कुछ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, ऑल्दो कि आप लोग सभी लोगों ने इस PDF को गो थ्रू किया होगा, कि जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस करने की बात हो रही है। क्या क्या चेंजेस हैं, ये 26 फरवरी को ये रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन। इसमें क्या है कि कमीशन एक प्रपोजल निकाला है कि जितना भी सब डिविजनल इंजीनियर की वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है, PWD, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज, जितना भी डिपार्टमेंट्स हैं, वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर जो हैं, और जिसमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो रिक्रूटमेंट करता है सब डिवीजन इंजीनियर की पोस्ट के लिए या असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए, तो ये यहाँ पे रिक्रूट कर रही है कि यहाँ पे इनका एक कंबाइंड एक रिटन एग्जाम हो जाना चाहिए, जो कि यूनिफॉर्मली एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा सभी के लिए। मतलब बजाय कि अलग अलग एग्जाम करवाने के, अलग अलग खर्चा करने के बच्चे का भी, या अलग अलग एग्जाम लेने के, तो उसकी जगह पे कंबाइन एग्जाम निकाल दे। जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2021 के अंदर किया था। जूनियर इंजीनियर की तकरीबन 1100 वैकेंसी थी, और असिस्टेंट सब डिवीजन इंजीनियर की भी कुछ आई थिंक 200 के आसपास, 150 के आसपास वैकेंसी थी, तो उनका कंबाइन एग्जाम करवा दिया था। अभी PSSP ने भी कंबाइन एग्जाम करवाया था 2-3 डिपार्टमेंट्स को लेके। तो कंबाइन एग्जाम होने के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, तो वो हर चीज के प्रॉन्स कॉन्स होते ही हैं। तो पहला तो यहाँ पे इन्होंने ये अमेंडमेंट यहाँ पे प्रपोज किया, जिसका इन्होंने बोला था कि हमें विद इन 15 दिन के अंदर अंदर इसका रिप्लाई कर दो। लेकिन चीजें पता है आपको, गवर्नमेंट के अंदर डिले ही होती हैं, और फिर अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो उस कारण से तो चीजें बिल्कुल ही रुक जाती हैं, ये भी आप लोगों को पता है। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने अमेंडमेंट के लिए बोला है कि जो रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है, उसमें 2 स्टेजेस होनी चाहिए। एक प्रीलिम्स होना चाहिए, रिटन एग्जाम होना चाहिए, और फॉलोड बाय द वाइवा वॉस और इंटरव्यू होना चाहिए। ये इसका होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इनफैक्ट हरियाणा में मेजोरिटी जगह पे सब्जेक्टिव पेपर है। अब ये जो रिटन एग्जामिनेशन है ये ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो मतलब 2 स्टेजेस कर दी, प्रीलिम्स एंड इंटरव्यूज, मतलब रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यूज। अभी जो चल रहा है पैटर्न असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, प्रीलिम्स होता है ऑब्जेक्टिव, मेंस होता है सब्जेक्टिव, फिर उसके बाद होते हैं वाइवा वॉस। जितने भी लोग पीयर होते हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस में जो जाते हैं वो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 4 टाइम्स जाते हैं, और जो इंटरव्यू होता है वो 2 टाइम्स का होता है जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो इंटरव्यू के लिए जो लोग जाएंगे वो 3 टाइम्स जाएंगे, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, कि 20 है तो 60 लोगों को बुलाया जाएगा। और जो रिटन एग्जाम का जो सिलेबस है वो UPSC के पैटर्न के ऊपर होगा। और जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो यहाँ पे प्रपोज किया है कि जिसमें 120 मार्क्स हो, 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के हों ब्रांच स्पेसिफिक, और 20 क्वेश्चन आपके हो जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज को लेके, और 15 नंबर का इसमें वाइवा वॉस हो, टोटल 135 नंबर का हो। अब ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेरीज के बारे में, क्योंकि उससे रिलेटेड है चीजें। अब पहला, इरिगेशन का एग्जाम डेट क्या होगा। अब अगर तो ये जो प्रपोजल किया है, अमेंडमेंट के लिए किया है, अगर तो ये एक्सेप्ट हो जाता है और जो चीजें हो जाती हैं, तो दो काम हो सकते हैं। पहला कि इरिगेशन की जो 120 वैकेंसीज हैं और जो 200 प्लस न्यू वैकेंसीज आनी है PWD और कुछ अदर डिपार्टमेंट में, तो वो कंबाइन हो सकता है और नहीं भी हो सकता।
अगर कंबाइन होगा तो ऑब्वियसली ये जो पेपर है वो डिले होगा। इन सारे क्वेश्चन के आंसर इसी के अंदर ही मिलेगा जो भी मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि अगर तो एक कंबाइन हुआ जिसका अभी तक कोई नई नोटिफिकेशन आया कि कंबाइन होगा नहीं होगा, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, 1 जून तक इलेक्शन है, उसके बाद ही कुछ आपको इसका आउटकम मिलेगा। अब ये कंबाइन होगा या अलग अलग होगा, ये भी हो सकता है कि इरिगेशन क्योंकि इन्होंने नोटिफाई कर दिया तो वो इसी पैटर्न पे हो जिसके मेजॉरिटी चांसेस यही होने के हैं। तो इरिगेशन का जो एक्सपेक्टेड है वो पेपर आप कहीं पे भी जुलाई अगस्त के आसपास एक्सपेक्ट करके चलो। दूसरा चीज है हरियाणा के भी इलेक्शन आने हैं, वो भी एक चीज दिमाग में रखना, और उससे पहले पहले ये चीज जो है आपको एटलीस्ट प्रीलिम्स वो करवाई लेंगे। मेंस भी हो ही जाएगा क्योंकि ड्यूरिंग दिस कोड ऑफ कंडक्ट आपका ये हरियाणा का भी असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर हुआ है, तो अगर डेट्स आउट हो गई हैं तो वो ड्यूरिंग द कोड ऑफ कंडक्ट जब हरियाणा का लगा हुआ होगा तो उस टाइम पे एग्जाम हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, राइट, क्योंकि होके हटा अभी। तो दूसरा केस, अब ये जो 200 प्लस न्यू वैकेंसीज का जो आ रहा है सर, इसका क्या होगा? डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है आप लोगों के लिए कि इसमें पीडब्ल्यूडी की मेजॉरिटी वैकेंसीज होगा और बाकी अदर डिपार्टमेंट्स का भी होगा जिसमें कम कम वैकेंसीज है। तो 3 से 4 डिपार्टमेंट मिलके वो एक कॉमन पेपर करवा सकते हैं क्योंकि वो जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाना है, एक्सेप्ट हो जाएगा। बस इसमें क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इरिगेशन उसके साथ में होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर इरिगेशन उसके साथ में हुआ तो ये एग्जाम और भी ज्यादा लेट हो सकता है, ये एग्जाम लेट होगा। अगर नहीं हुआ तो इरिगेशन पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद ये रूल्स में अमेंडमेंट्स होंगे, फिर नए जो मे बी जो नया गवर्नमेंट बनेगा उसके हिसाब से फिर आगे चीजें पोस्टपोन हो जाएंगी। तो पॉजिटिव साइड अगर मैं इसका सभी का पॉजिटिव एनालिसिस आपको दूं, क्या है क्रक्स जो दूं, ये है कि देखो एग्जाम्स आते रहेंगे। हरियाणा में अभी आया है 120 का, ये 200 प्लस का आना है, और उसके बाद जेई का भी वैकेंसीज आप लोगों के लिए आना है। इस कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद जूनियर इंजीनियर का भी एक्सपेक्टेड है, तकरीबन 350 से 400 वैकेंसी जूनियर इंजीनियर के लिए भी एक्सपेक्टेड है फॉर वेरियस डिपार्टमेंट जो आएगा। नो डाउट कि ये जो वैकेंसीज वाला जो एक सिस्टम है, एक ये सॉर्ट ऑफ इलेक्शन से पहले निकलती हैं नोटिफिकेशंस आती हैं, एग्जाम पैटर्न एग्जाम कंडक्ट होते हैं, तो वो हम लोगों को पता है कि ऐसा है। लेकिन मेरे को लगता है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट को हर साल एग्जाम लिखने के लिए कोई ना कोई एक दो एग्जाम आता रहे तो स्टूडेंट उसमें बिजी रहता है और पॉजिटिविटी रहती है बच्चों के अंदर। अदरवाइज होता क्या है कि 3-4 साल बच्चे को वेट करना पड़ता है और एंड में जाके उसके एग्जाम होते हैं तो इस ट्रेंड को चेंज हो जाना चाहिए। तो अब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना ये है कि देखो आपके कंट्रोल में क्या चीज है। मैं इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, कंट्रोलेबल थिंग्स एंड अनकंट्रोलेबल थिंग्स। जो चीजें तो तुम्हारे कंट्रोल में होती हैं उनके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती है उनको सोचने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। सिंपल सा चीज है, एग्जाम 6 महीने में आए, 3 महीने में आए, साल में आए, 2 साल में आए, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि क्या नोटिफिकेशंस आएंगी, आपका आंसर यस होगा। लेकिन कब आएंगी वहां पे क्वेश्चन मार्क है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो तुम्हारे कंट्रोल में क्या है कि अपने आप को प्रिपेयर रखना, अपने आप को प्रिपरेशन वाले मोड में रखना, उस मोमेंटम में बनाए रखना। तो अपने आप को उस प्रिपरेशन वाले मोड में बना के रखो, मोमेंटम बना के रखो। इरिगेशन का एग्जाम है, एसएससी जेई का एग्जाम भी इन्होंने 4, 5, 6 जून बोला है, लेकिन वो बहुत कम चांस है उसके होने के, वो भी जुलाई अगस्त में आएगा। तो वो एग्जाम को भी भरो, वो एग्जाम को भरो और भी टारगेट करो एग्जाम। जुलाई के अंदर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जेई का एग्जाम आना है, ठीक है, वो मेरा नहीं है सर मेन टारगेट। मेरा टारगेट अपनी स्टेट में जॉब करना है। एचपीएससी एई का सर क्लास 1 ऑफिसर का जॉब है, मेरे को करना है। तो वो फाइनल है यार, वो तो तुम्हारा फाइनल गोल है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेरे को बाकी भी तो एग्जाम क्रैक करते रहने पड़ेंगे ना, मेरे को बड़ा मोमेंटम भी तो बनाए रखना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम आ गया, मैंने अप्लाई किया और निकल जाएगा। ऐसा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि 100 सीटों के पीछे मान लो 5000 लोग भर रहे हैं पेपर, तो अल्टीमेटली जॉब तो 100 की लगनी है ना। बाकी कहाँ जाएंगे, बाकी क्या करेंगे? तो बाकियों के लिए अपना मोमेंटम बनाए रखो, और 100 जिनका एग्जाम निकलना भी है, निकलेगा भी, उनको भी अपना मोमेंटम बनाए रखना है। अब आप जो चाहते हो कि आप अब उस 100 में चाहते हो अपने आप को होना, या उस 100 के बाहर चाहते हो अपने आप को होना, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको अपना प्रिपरेशन जो है वो अच्छे तसल्ली के साथ रखना चाहिए। अपने प्रिपरेशन को डिसकंटिन्यू नहीं करना है। इस चीज का वेट मत करना कि कब आएगा तब मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम ओनली। वेट ठीक है, आएगा। इफ अगर आंसर इज यस कि क्या या सर ये वैकेंसीज आएंगी, एग्जाम होंगे, अगर आपके दिमाग में आंसर यस आ रहा है, अगर आपको ये आंसर अंदर से यस आ रहा है, तो आप अपना मोमेंटम बनाए रखने के लिए पहले तैयारी करो। तैयारी कर लिया ढंग से, उसके बाद एसएससी जेई लिखो, आरआरबी जेई लिखो, और भी एग्जाम आ रहे हैं, पंजाब में आ रहे हैं, हर हिमाचल में एग्जाम्स आ रहे हैं, तो एग्जाम्स लिखते रहो, एग्जाम लिखते रहो, सो दैट कि तुम्हारा मोमेंटम बना रहे। क्योंकि जब तुम एग्जाम में कोई भी एक क्वालिफाई कर लोगे तो तुम्हें उसका एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब उस कॉन्फिडेंस के साथ जब तुम नेक्स्ट एग्जाम में जाते हो, उसका तुम्हें बेनिफिट मिलता है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो तुम्हारा अल्टीमेट गोल होता है। राइट। अब थोड़ा सा बात करते हैं असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का जो भी एग्जाम उकेटा है।
इसके लिए अब जिनका देखो बच्चे कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ा लोअर साइड पे ही जाएगा। उसके वजह 2-3 रीजन है। एग्जाम थोड़ा टेढ़ा आया, पहला। दूसरा, बहुत ही कम लोग पेपर के लिए अपीयर हुए हैं। मेरे को लग रहा है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, जो मैंने बच्चों से डाटा कलेक्ट किया है, उनके एग्जाम सेंटर में एक बच्चे ने तो ये बोला कि सर 25 का कैपेसिटी था, 25 लोगों ने आना था, लेकिन 2 लोग ही पेपर देने आए। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि 40 to 50% जो है बच्चों ने एग्जाम दिया है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन क्यों नहीं दिया, वो सिलेबस था, कि सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट था, बहुत ही डिफरेंट था। जिन्होंने दिया है, आप पॉजिटिव रहो, अपना मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो। उसके लिए हमने एक सैंपल, एक 100+ क्वेश्चंस का एक सैंपल पीडीएफ बनाया है, जिसमें क्वेश्चंस हैं और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया हुआ है। उसको टेलीग्राम चैनल, इंजीनियर्स करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे हमने डाल दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से उसको डाउनलोड कर दीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। बाकी आप लोगों ने, जिन्होंने हमें नहीं ज्वाइन किया था प्रीलिम्स के टाइम पे, अभी भी आप उस मॉड्यूल को ज्वाइन करके, ऐसे हमने बहुत हर टॉपिक के क्वेश्चन बैंक बना लिए हैं या बन रहे हैं कुछ टॉपिक्स के, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कंटेंट आप लोगों के पास ऑलरेडी बना ही हुआ है, जो आपको मिल जाएगा इमीडिएटली जैसे आप उसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आपने उस क्वेश्चन बैंक को अपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, और उसको फिर आपने मेंटर से चेक करवाना स्टार्ट करना है कि ये देखिए मैम सर कि जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है, गलत लिखा है, कैसे लिखा है। वो आप अपने सेशंस लगाना स्टार्ट करो मेंटर के साथ, वहीं से तुम्हारा तैयारी हो जाएगा। अब दूसरा, इरिगेशन के लिए भी बैचेस चल रहे हैं, कोई भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं इंजीनियर्स करियर पॉइंट योरपीडिया की टीम को। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।